ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना परम पूज्य गुरुदेव ने 24 दिन के जल उपवास की घोषणा कर दी। इस घोषणा से सभी कार्यकर्ता बड़े ही चिंतित और दुखी थे। उन्हें गुरुजी के स्वास्थ्य की चिंता थी, तो कुछ को डर था कि कहीं परम पूज्य गुरुदेव इस तरह अपनी लीला तो नहीं समेट रहे। पर सबसे आश्चर्य की बात ये हुई कि जल उपवास आरंभ होने के दूसरे तीसरे दिन से ही गायत्री परिवार की शाखाओं से परम पूज्य गुरुदेव के जल उपवास की जानकारी न होते हुए भी सहयोगी कार्यक्रमों के उपवास के शुरू होने के समाचार आने लगे। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। जल उपवास शुरू करने से करीब महीने भर पहले गुरुदेव ने साधना विज्ञान की शोध और नए निर्धारण के बारे में कहा था। इस संबंध में कुछ बिंदुओं पर पत्रिकाओं और पत्राचार में भी परम पूज्य गुरुदेव ने चर्चा की थी। अब गुरुदेव यूं तो कभी कभार ही पत्र लिखते थे, ये काम अब माताजी के जिम्मे था। गुरुदेव किसी अत्यंत आत्मीय और निकटवर्ती संत महात्मा अथवा उच्च कोटि के साधक को ही पत्र लिखते। अक्टूबर महीने में कलकत्ता के गंगाधर घटक के पौत्र अनुनय विश्वास का पत्र आया। विश्वास 1967 में गुरुदेव के संपर्क में आए थे। वे श्री राम कृष्ण परमहंस की परंपरा में हुए स्वामी अखंडानंद जी के वंशजों में थे। गंगाधर घटक स्वामी अखंडानंद का उनके पूर्व आश्रम का नाम था। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के साथ भारत में अनेक स्थानों की यात्रा की और तिब्बत भी गए थे। बाद में वे रामकृष्ण संघ के तृतीय अध्यक्ष बने। अनुनय विश्वास की उम्र तब 60 वर्ष के आसपास रही होगी। अपनी किशोर और युवा अवस्था में उन्होंने काफी समय अपने पितामह के साथ बिताया। स्वामी अखंडानंद ने उन्हें विभिन्न प्रसंगों में श्री कृष्ण की जन्म और लीला भूमि में होने वाले एक संत के बारे में बताया था। उन संत के बारे में स्वामी जी का कहना था कि वह गायत्री का अनन्य उपासक और सिद्ध संत होगा। उसके उदय के साथ ही गायत्री आराधना का प्रचार भी बढ़ने लगेगा। वह विभूति होगा तो संत, लेकिन सद्गृहस्थ का जीवन जिएगा और चौथापन शुरू होने के 10-12 साल पहले नई साधना का अनुसंधान करेगा, उसका स्वरूप रचेगा। अनुनय को बहुत बाद में बोध हुआ कि उनके पितामह ने जिस संत की ओर संकेत किया था वह वस्तुतः परम पूज्य गुरुदेव ही थे। गुरुदेव का जल उपवास शुरू होने से करीब 2 सप्ताह पहले उन्होंने स्वामी अखंडानंद का एक संस्मरण लिख भेजा था। उस संस्मरण में स्वामी जी ने अपने पूर्व आश्रम की साधना के बारे में बताया था। स्वामी जी पूर्व आश्रम में जब वे स्वामी नहीं बने थे तब श्री रामकृष्ण परमहंस के पास जाया करते थे। स्वभाव से वे बहुत कट्टरपंथी थे और शास्त्रीय मर्यादा का यथेष्ट पालन किया करते थे। शरीर में बिना तेल लगाए दिन भर में 4 बार गंगा स्नान करते, बिना तला बिना मसाले वाला भोजन करते, अपना भोजन स्वयं पकाते थे। भोजन के बाद हल्दी चूसते और सिर्फ गंगा जल का ही सेवन करते। जमीन पर सोते और अपना काम अपने ही हाथों से करते। स्वामी अखंडानंद तब रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में नहीं आए थे। संपर्क में आने के बाद प्रातः सायंकाल संध्या गायत्री का सेवन और 1.5-2 घंटे तक प्राणायाम का अभ्यास करते। धीरे धीरे अखंडानंद जी ने प्राणायाम की मात्रा इतनी बढ़ा दी कि उनका शरीर पसीने पसीने हो उठता और कपकपी छूटने लगती। गंगा स्नान के समय उन्होंने प्राणायाम के और भी प्रयोग किए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक बार उनके साधना विधान के बारे में पूछा तो उनके प्राणायाम अभ्यास के बारे में सुनकर आश्चर्य जताते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। फिर बोले, ज्यादा प्राणायाम मत किया करो, इस तरह करने से कोई प्राणलेवा व्याधि हो जाएगी। तुम तो जितना हो सके गायत्री मंत्र का जप किया करो, इसी से कल्याण होगा। अखंडानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि प्राणायाम का अभ्यास जरूरी नहीं है क्या? इस पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोले, किसने कहा कि जरूरी नहीं है, पर उतना ही जितने से प्राणों का रक्षण और पोषण हो। गायत्री का जप जितना चाहो कर सकते हो। स्वामी अखंडानंद के हाव भाव से लगा कि उन्हें बात गले नहीं उतरी है। रामकृष्ण देव ने कहा कि इस तरह क्या देखते हो, अगले जन्म में देखोगे
कि गायत्री और संध्या का विधि विधान ही बदल गया है। तुम्हें इस जन्म की याद रहेगी तो पाओगे कि मैं तुम्हें उसी पद्धति की ओर ठेल रहा हूँ। अभी इतना ही है कि प्रतिदिन यथाशक्य गायत्री का जप करो। अनुनय ने इस घटना का वृतांत लिखते हुए गुरुदेव से पूछा था कि अब से करीब 100 वर्ष पहले स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जिस साधना विधान की बात कही थी, कहीं उसी के अनुसंधान निर्धारण का समय तो नहीं आ गया? आप उसी विधान की शोध तो नहीं कर रहे? गुरुदेव ने इस पत्र का उत्तर लिखा था, जब कभी यहाँ आओगे तभी विस्तार से इस बारे में बातचीत होगी। अभी इतना जानना पर्याप्त है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने आपके पितामह से जिस विधान की बात कही थी वह निर्धारित हो चुका है। उनके वचनों में तलाशोगे तो पाओगे कि अखंडानंद जी ने परमहंस देव से जिस समय नया साधना विधान रचे जाने की बात कही थी वह समय यही है। परम पूज्य गुरुदेव ने जिस दिन जल उपवास आरंभ किया उस दिन कई परिजन व्यथित थे। 5 अक्टूबर की सुबह कार्यकर्ता और परिजन उन्हें प्रणाम करने पहुंचे तो गुरुदेव अपने कक्ष में एक तख्त पर पद्मासन लगाए बैठे थे। इस मुद्रा में देखकर कुछ परिजनों का हृदय और विकल होने लगा। गुरुदेव उनकी विकलता समझ और अनुभव कर रहे थे। सांत्वना देने के लिए उनका दाहिना हाथ आश्वस्त करती हुई मुद्रा में उठ जाता। चिंतित और परेशान साधकों को संदेश मिलता अनुभव होता कि इस उपवास से उत्पन्न ऊर्जा साधकों के पाप तापों का शमन करेगी। उपवास करने से पहले गुरुदेव ने जो कारण बताए थे, प्रणाम करने आए परिजनों को प्रतीत होता कि उन्हीं की गूंज अंतर मन में प्रतिध्वनित हो रही है। जल उपवास का एक उद्देश्य यह बताया गया था कि स्वर्ण जयंती की विशेष साधना प्रारंभ हुए 8 महीने हो रहे थे। 1 लाख साधक गुरुदेव के शब्दों में युग की कुंडलिनी जगाने का पुरुषार्थ कर रहे थे। इस साधना का संरक्षण हिमालय के गुहे क्षेत्र में बैठी तप कर रही दिव्य आध्यात्मिक सत्ताएं कर रही थीं। उनके द्वारा किया जा रहा संरक्षण दोष परिमार्जन स्पष्ट अनुभव नहीं हो रहा था। संरक्षण दोष परिमार्जन की वह प्रक्रिया गुरुदेव के जल उपवास रूप में प्रत्यक्ष हो रही थी। जल उपवास के दिनों में गुरुदेव 3-4 घंटे ही परिजनों से मिलते थे। यूं तो उनका जीवन खुली किताब की तरह सबके लिए सुलभ था। कोई भी व्यक्ति उन तक अपनी पुकार वैखरी वाणी से भी पहुंचा सकता था। 5 अक्टूबर से जल उपवास आरंभ होने पर इस व्यवस्था में थोड़ी रोक लगाई गई। शांति कुंज के कार्यकर्ताओं और गायत्री परिवार के लिए 4 घंटे से ज्यादा समय और श्रम देने वालों तथा आत्मिक विकास के लिए प्रखर साधना कर रहे परिजनों के लिए भी मिलने का समय सीमित कर दिया गया। परिजनों तक जल उपवास की जैसे जैसे सूचना पहुंचती गई, उनका आना शुरू हो गया। यूं उन्हें अपने क्षेत्र में ही रहने और शांति कुंज आने के लिए आतुर नहीं होने के लिए कह दिया गया था, पर अपनी मार्गदर्शक सत्ता को इस तरह तपते हुए देखना किसे सहन था। उनके आने का सिलसिला शुरू हुआ तो धीरे धीरे बढ़ता ही गया। गुरुदेव दोपहर बाद नियत अवधि में उनसे भी मिलते रहे। मिलने दर्शन करने से ज्यादा भाव भरा दृश्य उस मुख्य भवन के सामने निर्मित हो गया था, जहां से गुरुदेव के कक्ष की एक खिड़की दिखाई देती थी। मालूम था कि गुरुदेव परामर्श कक्ष में लेटे हुए हैं या एकांत साधना कर रहे हैं। फिर भी परिजनों की ललक ही थी कि उन्हें खिड़की से झांकते हुए देखने की प्रतीक्षा करवा रही थी। जल उपवास का प्रभाव गुरुदेव के स्थूल शरीर पर धीरे धीरे दिखाई देने लगा था। कमजोरी बढ़ने लगी। आश्रम में विद्यमान चिकित्सक उनके रक्तचाप, हृदय गति और तापमान आदि की जांच करते। उन्होंने पाया कि सब कुछ सामान्य है। वजन, रक्तचाप आदि पर 29 अक्टूबर तक कोई असर नहीं दिखाई दिया। चिकित्सकों को, जो गायत्री परिवार के सदस्य और कार्यकर्ता भी थे, आश्चर्य हुआ कि गुरुदेव कमजोर दिखाई दे रहे हैं। इस बारे में उन्होंने पूछा भी तो गुरुदेव ने कहा, सक्रियता में कमी आई है, इसलिए शरीर क्लांत दिखाई देता है, वस्तुतः है नहीं। सुनकर चिकित्सकों और कार्यकर्ताओं को संतोष हुआ, लेकिन उनमें एकाध ऐसे भी थे जिनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। गुरुदेव ने जल उपवास के कारण बताते हुए 5 अक्टूबर के अपने संदेश में कहा था कि इसका एक उद्देश्य साधना विज्ञान की सामयिक शोध और इसकी स्थापना करना है।
साधना पद्धति का निर्धारण करते समय ध्यान रखना होगा कि वह हर साधक की मनःस्थिति, परिस्थिति, स्तर और उद्देश्य के अनुरूप हो। गुरुदेव के उत्तर को सुनकर भी जिन कार्यकर्ता की भावुकता में कुछ और विचार आए थे, वे गुरुदेव की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे। गुरुदेव की दृष्टि भी उन पर पड़ी और वे बोले, तुम जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है। सामयिक युग साधना का निर्धारण तो हो चुका है बेटा। वे कार्यकर्ता देखते रह गए। मन में क्या चल रहा है ये गुरुदेव ने पढ़ लिया था और तदनुरूप समाधान भी कर दिया था। गुरुदेव ने आगे कहा, इन रहस्यों को ज्यादा लोग नहीं समझेंगे। उस युग साधना को बल देने के लिए सारी प्रक्रिया चल रही है। कोई साधना उसकी पद्धति रच देने से जीवंत नहीं हो जाती। हजारों लाखों साधक उसका अनुष्ठान करते हैं और सूक्ष्म जगत में हलचल उत्पन्न की जाती है, तब उस विधान में प्राणों का संचार होता है। गुरुदेव के ये कहने के बाद वे कार्यकर्ता स्वर्ण जयंती साधना के रूप में संपन्न हो रहे साधना अनुसंधान का हिसाब लगाने लगे। 24 लाख गायत्री मंत्र के 24 महापुरुष चरण प्रतिदिन, उतने ही या उससे भी ज्यादा साधकों द्वारा सम्मिलित रूप से प्रतिदिन की जाने वाली इतनी ही विपुल साधना, उन साधकों द्वारा व्रत, उपवास, तितीक्षा, तप और संयमित अनुशासित जीवनचर्या, इन सबके साथ हिसाब में नहीं आने वाला विस्तार, उसके बाद गुरुदेव द्वारा किया जा रहा अद्भुत, विलक्षण, रहस्यपूर्ण जल उपवास। रहस्यपूर्ण इसलिए कि गायत्री परिवार के सदस्यों में शायद ही किसी को इस अनुष्ठान का मर्म समझ में आया हो। सभी परिजन अपनी अपनी तरह से इसकी व्याख्या कर रहे थे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।